हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बी फार्मा, डी फार्मा या बीएससी के बाद फार्मा मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊं और भारत की जो फार्मा मार्केटिंग है वो बेसिकली भारत के किस डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काम करती है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि भारत का जो फार्मा मार्केट है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत का जो पहला डोमेस्टिक मार्केटिंग का पार्ट उसे बोला जाता है इथिकल मार्केटिंग। जी हां, इथिकल मार्केट। और ये जो मार्केट होता है, जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें हम एमआर कहते हैं, वो इसी इथिकल मार्केटिंग के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड होता है डॉक्टर्स के द्वारा। मतलब डॉक्टर्स जिन ड्रग्स को खुद प्रिस्क्राइब करते हैं, उस प्रिस्क्राइब ड्रग के मार्केट को इथिकल मार्केटिंग कहा जाता है। मतलब ये जो मार्केट होता है जिसे हम इथिकल मार्केट कह रहे हैं, ये डॉक्टर्स के द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेस्ड होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इथिकल मार्केट होता है वो डिपेंड करता है डॉक्टर्स के द्वारा लिखी जाने वाली ड्रग्स के ऊपर। मतलब ड्रग्स जिन दवाइयों को लिखते हैं, मार्केट में वही दवाई बिकती है और पेशेंट भी वही दवाई खाते हैं। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एमआर, जिन्हें हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहते हैं। यहां पर एमआर जो होते हैं वो डॉक्टर्स के साथ में सीधे मिलते हैं, उनके साथ डील करते हैं और उन्हीं के द्वारा उनके साथ जो भी उनकी डील होती है उसी के हिसाब से डॉक्टर्स जो होते हैं वो उनके द्वारा बताई गई दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। भारत का जो पूरा का पूरा मार्केट है वो इथिकल मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब यहां पर इथिकल मार्केट में जिस ब्रांड की दवाइयां सबसे ज्यादा बिकती हैं, वही कंपनीज जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करती हैं। इसलिए इंडिया की फार्मा कंपनियां जो होती हैं वो इथिकल मार्केट्स के लिए अपने एमआरस को ट्रेन करती हैं, उनको अच्छे से अच्छी सैलरी देती हैं और यहां तक कि डॉक्टर्स को उनके द्वारा अच्छे से अच्छे ऑफर दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, फॉरेन टूर्स ऑफर किए जाते हैं। तो आप समझ गए कि भारत के अंदर जो सबसे पहला मार्केट है इथिकल मार्केट, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो अगला मार्केट है वो है नॉन ब्रांडेड ड्रग्स का, जिन्हें हम जेनरिक ब्रांडेड मार्केटिंग भी बोलते हैं। मतलब इस मार्केट के अंदर सारी वो जेनरिक ड्रग्स आती हैं। जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं, इसके ऊपर मेरा पहले से एक सेपरेट वीडियो आ चुका है, तो उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं और ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती हैं। बेसिकली इस मार्केट के अंदर वो ड्रग्स बिकती हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। यहां पर वो ड्रग्स बिकती है जो कि केमिस्ट की सलाह पे दी जाती हैं। एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर जो है वो आपको कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, आप केमिस्ट के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं, केमिस्ट कहता है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के कि मेरे पास इस कंपनी की दवाई नहीं है, दूसरी कंपनी की दवाई है, तो क्या मैं आपको दे दूं। तो उस टाइप के सजेशन के बाद अगर आप किसी दूसरी कंपनी की ड्रग खरीद लेते हैं, मतलब डॉक्टर ने आपको जिस कंपनी की ड्रग खरीदने को लेने को बोला था उस कंपनी की ड्रग ना लेते हुए आप दूसरी कंपनी की ड्रग लेते हैं, ड्रग वही है बट कंपनी चेंज हो गई है, तो ये जो ड्रग होगी जो कि केमिस्ट के सजेशन के थ्रू आप लेते हैं, इसको हम जेनरिक मार्केट भी कह सकते हैं या नॉन ब्रांडेड ड्रग मार्केट भी हम बोल सकते हैं। यहां पर जो मार्जिन होता है, मतलब जो जेनरिक ड्रग्स का जो मार्जिन होता है वो ब्रांडेड ड्रग्स के कंपैरिजन में काफी कम मिलता है। मतलब यहां पर केमिस्ट को काफी कम आय होती है एज कंपेयर टू ब्रांडेड। मतलब यहां पर जो केमिस्ट होता है उसको जेनरिक ड्रग में कम पैसा मिलता है एज कंपेयर टू ब्रांडेड ड्रग को सेल करने में। अगर बात की जाए मुनाफे की, मतलब जेनरिक ड्रग को सेल करने में कितना मुनाफा होता है, कितनी कमाई होती है, तो हम इसमें मार्जिन लेके चलते हैं। जैसे पीडीटी, पीटीडी का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को जेनरिक ड्रग में जो कमाई होती है वो होती है 3 to 5%। ठीक हो गई बात। और जो हमारा मेडिकल वाला है, मतलब जो हमारा फार्मासिस्ट है, उसकी जो कमाई होती है वो होती है, इसे बोला जाता है पीटीआर, मतलब प्राइस टू रिटेलर, और इसमें मार्जिन होता है 5 to 7%। यहां पर जेनरिक मार्केटिंग के केस में स्टॉकिस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आपको जो आपकी जेनरिक ड्रग है वो अलग अलग स्टॉकिस्ट से मंगवानी पड़े। मतलब यहां पर मैं एमआरस के लिए बोल रहा हूं, जो भी लड़के इस लाइन के अंदर आना चाहते हैं, मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हैं, तो ब्रांडेड ड्रग्स के केस में ऐसा होता है कि ब्रांडेड ड्रग का स्टॉकिस्ट एक ही होता है, बट कई बार जेनरिक ड्रग्स के केस में ऐसा हो सकता है कि हर ड्रग का जो स्टॉकिस्ट होगा वो अलग अलग होगा, तो आपको हर स्टॉकिस्ट से जाके बात करनी पड़ सकती है अगर आप किसी ऐसी ड्रग की मार्केटिंग कर रहे हैं जो कि जेनरिक कैटेगरी के अंदर आती है। ज्यादातर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं वो ज्यादातर केमिस्ट के द्वारा सेल की जाती है। मतलब ये नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती हैं और इसकी जो कॉस्ट है उसमें काफी डिफरेंट होता है। मतलब जेनरिक ड्रग जो होती है वो ब्रांडेड ड्रग के कंपैरिजन में 50% सस्ती होती है। ये सबसे अच्छी चीज होती है जेनरिक ड्रग की, जिसकी वजह से जेनरिक ड्रग्स जो है वो इंडियन मार्केट में काफी सेल होती हैं। अगला हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बोला जाता है पीजी या पीसीडी, या इसको मैं समझाता हूं आपको। इसका मतलब होता है प्रोपेगेंडा मार्केटिंग
या प्रोपेगेंडा कम मार्केटिंग। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मतलब यहां पर इश्तिहारों के थ्रू या डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ड्रग आपको प्रिस्क्राइब की जाती है जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट इस तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है टीवी एड्स के द्वारा। जब हम इश्तिहार देखते हैं, जैसे रिवाइटल का एड आता है कि आपकी जो बॉडी है बिल्कुल आप थकी हुई रहती है तो तुरंत शक्ति के लिए आप रिवाइटल लीजिए, ये मैंने एक ब्रांड का नाम बोल दिया। जैसे प्रोटीन पाउडर्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन पाउडर्स लीजिए, या आप स्किन को ग्लो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रीम लगा सकते हैं, या बालों के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट तेल लगा सकते हैं। यहां पर देखिए ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है। यहां पर एड्स, टीवी एड्स के द्वारा आपको इस तरीके से बोला जाता है या इस तरीके से आपको उत्साहित किया जाता है कि आप वो प्रोडक्ट खरीदिए। इसे बेसिकली मार्केटिंग का एक वर्स फॉर्म बोला जाता है, जहां पर कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट एक टाइप का प्रोपेगेंडा क्रिएट करके, एक तरीके का माहौल क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। यहां पर एक चीज देखी गई है कि ज्यादातर इसके अंदर डॉक्टर्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार पेशेंट्स को डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं और अलग अलग रीजन, तर्क वितर्क देके डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट्स को वो ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। यहां पर कई बार डॉक्टर्स को उस सेल का, मतलब जितनी भी वो ड्रग को सेल करेंगे उसका 20 से 30% मार्जिन जो है वो केवल डॉक्टर्स को दिया जाता है। कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो खुद अपने प्रोडक्ट को बनवाते हैं और खुद का खुद सेल करते हैं। कई बार डॉक्टर्स के क्लिनिक के अंदर ही ये मेडिकल स्टोर्स होते हैं जहां पर इस टाइप की ड्रग को सेल किया जाता है। यहां पर दो टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इस टाइप की ड्रग्स को सेल करते हैं। एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं साइकेट्रिस्ट। ये इस कैटेगरी के डॉक्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा बेस्ड ड्रग को सेल करते हैं और इस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इन्हीं डॉक्टर्स की सेल होती है। तो यहां पर मैंने कई एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर किया है कि प्रोपेगेंडा बेस्ड सेल क्या है। और आज के दौर में इंडिया के अंदर अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो उस समय भारत में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, तो भारत में उस समय इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा बेस्ड ड्रग नहीं बिकती थी। बट आज के समय में कई भारत के अंदर ऐसी कंपनियां हैं जो कि केवल प्रोपेगेंडा बेस्ड हैं और उनके प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मामाअर्थ समझ ले सकते हैं हम, और कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि केवल प्रोपेगेंडा बेस्ड हैं और उन्हीं के बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो अगला डोमेस्टिक मार्केट है वो है सर्जिकल प्रोडक्ट्स का। सर्जिकल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं हमारे आईवी सेट्स, जितनी हम बैंडेजेस यूज करते हैं इन सभी को हम सर्जिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। यहां पर ज्यादातर जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हॉस्पिटल्स के द्वारा खरीदे जाते हैं या तो पॉली क्लिनिक के द्वारा खरीदे जाते हैं। यहां पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट ही हॉस्पिटल्स और जो हमारे पॉली क्लिनिक्स होते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से ये इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंपनी से खरीद लेते हैं। इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो मार्जिन होता है वो काफी कम होता है, केवल 2% का मार्जिन होता है। इसीलिए अगर आप किसी भी शहर के अंदर जाएंगे तो काफी कम डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिलेंगे जो कि सर्जिकल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन काफी कम होता है और डायरेक्ट पेशेंट इसको नहीं खरीदता है, हॉस्पिटल्स इसको डायरेक्ट परचेस करते हैं। इसीलिए इसके अंदर मार्जिन काफी कम होता है, क्योंकि जब हॉस्पिटल्स इसको परचेस करते हैं तो काफी ज्यादा बल्क में परचेस करते हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर की इसमें ज्यादा कमाई। ये एक टोटली अनइथिकल बिजनेस है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो आईवी सेट हैं उनका यूज किया जाता है अहमदाबाद के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो इलाज के लिए है वह अहमदाबाद जाते हैं इसी वजह से। जो अगला मार्केट होता है ये थोड़ा सा टिपिकल है बट आप समझ सकते हैं, ये होता है टेंडर बिजनेस या टेंडर मार्केटिंग। भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो सीधे सीधे टेंडर्स निकालते हैं दवाइयों का, सर्जिकल इक्विपमेंट्स का या सर्जिकल एसेसरीज का, और इनकी सीधी की सीधी बिडिंग होती है या इनका टेंडर खुलता है और उसके बेसिस पे फिर जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्ट जो है वो हॉस्पिटल्स को अपनी दवाइयां सप्लाई करती हैं। तो यहां पर बेसिकली जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको टेंडर निकालना होता है उनका एक परचेस डिपार्टमेंट होता है और उन्हीं के द्वारा ये टेंडर निकाला जाता है कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को कितनी क्वांटिटी के अंदर दवाइयों की जरूरत है, मतलब जिस भी एसेसरीज की जरूरत है, चाहे वो दवाइयां हो या सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो, कुछ भी हो, उसके लिए वो टेंडर निकालते हैं और कंपनी फिर अपना जो भी रेट है वो उन हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कराती है और वहां पर जिस कंपनी के द्वारा सबसे कम प्राइस रखा जाता है उसके नाम पर वो टेंडर खुलता है और फिर वो कंपनी जो है वो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को अपनी दवाइयां या जो जिसके लिए वो टेंडर था वो चीज उनको प्रोवाइड कराती हैं। तो आप मोटा माटी समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर किसी भी टाइप की मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर सीधे सीधे टेंडर खुलता है और कंपनीज जो है वो उस टेंडर के हिसाब से अपना प्राइस जो है वो उनको प्रोवाइड कराती है। वो कोटेशन जो है वो किसको प्रोवाइड कराती है, उस हॉस्पिटल को। तो यहाँ पर सीधा सीधा काम होता है, यहाँ किसी भी टाइप की मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है। बट ये भी इंडिया का एक मार्केट है जिसके थ्रू ड्रग जो है वो
सेल होती है, इसीलिए मैंने इस कैटेगरी को भी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर रखा है। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने 5 ऐसी मार्केट की कैटेगरीज आपको बताई जो कि भारतीय मार्केट के अंदर काम करती है। जब आप फार्मा मार्केटिंग के लिए फील्ड के अंदर जाएं तो आपको इन्हीं 5 फील्ड के अंदर काम करना होगा। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फार्मा मार्केटिंग लाइन के अंदर जाना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।